अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार आलू और मटर के सालन की रेसिपी। आपको पता है सर्दियाँ शुरू हो रही हैं और आलू मटर तो हैं सबके ही पसंदीदा सब्ज़ी है, और मेरी तो बहुत ही ज़्यादा मटर जो है माय फेवरेट वेजिटेबल। तो चलिए आज हम आपको दिखाते भी हैं और सिखाते भी हैं कि आलू मटर का सालन हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने 1.5 कप ऑयल ले लिया है, और यहाँ पे मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ले लिए हैं। हम ऑयल जो है गर्म हो चुका है तो इसमें हम डालेंगे प्याज, और प्याज को हम तकरीबन 10 से 20 सेकंड तक हम सौते करेंगे हल्का सा। प्याज हमारा बहुत ही अच्छी तरह सौते हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो यहाँ पे मैंने 2 अदद टमाटर लिए हैं जिनका छिलका और बीज मैंने रिमूव कर दिए हैं। इसको भी हम बहुत ही अच्छी तरह इसमें भून लेंगे। टमाटर भी हमारे बहुत ही अच्छी तरह जो हैं वो हो चुके हैं। तकरीबन 1 मिनट इसको हो गया है फ्राई होते हुए। तो अब मैं डालूंगी इसमें अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। मैंने एक साथ ही इसको फ्रेश कूट लिया था, तो इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे और बहुत ही अच्छी तरह इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। मसाला हमारा बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पाउडर मसाले। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 टीस्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम डाल देंगे, और हम डालेंगे तकरीबन 1.5 टेबल स्पून हम लोग जो है डालेंगे इसमें नमक, और ½ टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी का, और इसको बहुत ही अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स। 2-3 सेकंड के लिए हम इसको भून लेंगे ऑयल में, मसालों में, ताकि पाउडर मसाले जो हैं इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें आगे क्या ऐड करेंगे वो भी आपको दिखाते हैं। मसाला भी हमारा बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। तो यहाँ पे मैंने लिया है ½ किलो मैंने आलू लिए हैं। इनको मैंने क्यूब की शक्ल में काट लिया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू को हम मसाले में 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे, ताकि आलू जो है आलूओं में अच्छी तरह मसाला जज़्ब हो जाए। आलूओं की जितनी भुनाई होगी आलूओं में उतना ही ज़्यादा अच्छा जायका आएगा। तो देखिए आलू हमारे बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं, और ऑयल जो है बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी मटर। तो यहाँ पे मैंने ½ किलो मटर लिए थे और उनको छील लिया था और धो लिया था। ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। मटरों को भी हम आलू में और मसाले में 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे अच्छी तरह, और फिर हम इसमें पानी डालेंगे अपने हस्बे ज़रूरत। जितना शोरबा रखना है उतना ही पानी डालिएगा आप भी। तो मैं इसको 1 से 2 मिनट तक जो है मटरों को भी फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए आलू मटर हमारे दोनों ही बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी हम अपने हस्बे ज़रूरत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बस पकने के लिए इतना पानी डालूंगी मैं, और जितना शोरबा चाहिए होगा उतना ही हम रख लेंगे। तो अब मैं इसको ढक्कन देके तकरीबन 7 से 8 मिनट तक पकाऊंगी, और वक्फे से इसको चेक भी करती रहूँगी कि शोरबा कम हो गया है और कितना हमें चाहिए होगा। तो देखिए माशाल्लाह हमारा आलू मटर का सालन बनकर तैयार हो चुका है। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं रखा और बहुत कम भी नहीं रखा। तो सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे खुशबूदार मसाला। तो ये मैंने फ्रेश मसाला पीस लिया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये हम ऐड कर देंगे। आज हमारे पास धनिया अवेलेबल नहीं है तो धनिया हम स्किप कर देंगे। धनिया हमारे पास नहीं है, लेकिन आप धनिया ज़रूर डालिएगा। धनिए से सालन की बहुत ही अच्छी लुक आती है, लेकिन हमारे पास इस टाइम नहीं है। तो अब मैं आपको इसको प्लेट में डाल के दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो देखिए माशाल्लाह हमारे आलू मटर के सालन की जो है फ़ाइनल लुक आ चुकी है। देखिए कितना मज़ेदार सा सालन बना है, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आलू मटर के सालन की रेसिपी कैसी लगी। और दुआओं में याद रखिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं आपको कुछ अच्छा सिखा सकती हूँ तो आप लाइक ज़रूर किया करें, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी कौन सी वाली रेसिपी
زیادہ اچھی لگی اور مجھے اور کیا کرنا چاہیے. آپ کی قیمتی رائے کا انتظار رہے گا. تو ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ریسپی کے ساتھ. تو اللہ حافظ.